जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18वां अध्याय, और 18वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे श्लोक संख्या आज पढ़ेंगे 21 से 21। कहाँ तक हो गया था कल? 20 तक हो गया था, कहाँ तक हो गया? 19 तक हो गया था। 20 से पढ़ेंगे। जी प्रभु जी 19 तक हो गया था। हरे कृष्णा धन्यवाद। नहीं, तो 20 से पढ़ते हैं प्रभु जी। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्या नतिशायनश्च हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्घ्रिग्रेणु जुषते अनभिप्सौः। अब यह निश्चित हो गया कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, न ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदक्षाई विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपने नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता की ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार हैं। वे दिव्य रूप के अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता। इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हमने ये भी पढ़ लिया था, ठीक है, दोबारा से हो गया। तो जो लक्ष्मी देवी के बारे में बताया कि किस प्रकार से हर कोई लक्ष्मी चाहता है। हम दिवाली पे लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। विष्णु जी साथ में कई बार नहीं भी रहते, सब कोई लक्ष्मी जी को चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी भी जिनकी सेवा करती है, वो है भगवान विष्णु भगवान। तो हालांकि भगवान उस सेवा के भी इच्छुक नहीं रहते, लेकिन सब कोई उनकी इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान के बारे में, भगवान कौन है उनके बारे में भी बता रहे हैं, और आगे के श्लोकों में भी अभी और बताएंगे कि भगवान वास्तव में है कौन, इस प्रकार से। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहर्तार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है।
भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते। अतएव दो प्रकार के विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतया जीवों में से एक हैं, और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान विष्णु के तुल्य है या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान है। वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के चार संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक और संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सामान्यतः आप किस कहीं पे भी जाकर पूछेंगे, बहुत भ्रम रहता है। आप जो बताते हैं कि हम हिंदू हैं, तो ऐसे हिंदू आबादी में से लगभग 60 से 70% को आप पूछेंगे भगवान कौन है। 70 से 80% मतलब भगवान कौन है नहीं बता पाएंगे भगवान कौन है। गणेश जी तो भगवान, इंद्र तो भगवान, सभी तो भगवान ही है। शनि जी लग जाते हैं, फिर शनि की दशा लग जाती है, शनि भगवान हो जाते तब मंगल। तो सभी को भगवान बात बताते हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत बड़ी खिचड़ी है अभी के समाज में। क्यों? शास्त्रों का अध्ययन नहीं करने से। अब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो सीधा सीधा ही बता दे रहे हैं कि देखिए वर्मा जी भी कौन है। वर्मा जी भी बोले भगवान के नाखूनों से निकलने वाले जल को शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त मात्र एकत्र किया बोले हैं। तो यही जल शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर रहा है इस प्रकार से। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो इस प्रकार से। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं है। हाँ? तो इस प्रकार से सीधे सीधे शब्दों में बताया। हाँ, यह ब्रह्म रुद्रादि देवता ही। हाँ, विष्णुत्वम समत्वम इक्षते स्वपाषंडे भवे ध्रुवम है। कि ऐसा बताए ब्रह्मा जी शिव जी को भगवान के समान समझना भी एक प्रकार का पाषंड है इस प्रकार से। सदा शिव जी आते हैं विष्णु तत्व में, लेकिन बाकी इस तरीके से ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं आते हैं। तो फिर बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मानते हैं भगवान गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर इस प्रकार से बोलते हैं। सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, विनाश करने वाले। हाँ, लेकिन उनके भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में ही इस प्रकार से कार्य करते हैं सभी। तो इस प्रकार से शास्त्र में बहुत स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम ही भगवान है इस प्रकार से। तो चार जो प्रामाणिक संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार और अ, अ, वर्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें ये गौड़ीय अपना संप्रदाय भी आता है, शिव जी से आता है रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी से आता है श्री संप्रदाय, और चतुष कुमार से आता है कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो सनत कुमार से आता है चार कुमारों में भी। तो आज भी चारों जो चारों संप्रदाय हैं ये बोनाफाइड है, प्रामाणिक है। बाकी संप्रदाय में मतलब बहुत खिचड़ी है। मतलब कौन प्रामाणिक है कौन नहीं है ये पता करने में ही आपका जीवन बीत जाएगा। और ज्यादातर कुछ ना कुछ मिक्स रहता है। कुछ मायावाद मिक्स रहेगा कि जीव ही भगवान बन जाए, इस प्रकार से रहेगा, है ना कहीं जाके फिर वही आता है कि आत्मा परमात्मा एक ही हो जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कितनी बार बोले परमात्मा अलग है आत्मा अलग है, दो पक्षी बैठे हैं। बोले नहीं, जब शरीर की शारीरिक चेतना खत्म तो आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, वही भगवान बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत कंफ्यूजन है। जो लोग राधा राधा नाम भी जप कर रहे हैं, राधा हरे कृष्ण महामंत्र भी जप कर रहे हैं, उनमें भी ऐसी विचारधारा है। तो इसी कारण क्या है कि प्रामाणिक संप्रदाय में होना बहुत जरूरी है। मतलब कितना बड़ा अपराध हो जाता है कि मतलब
कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, क्यों? कृष्ण बनने के लिए, राधा हमारी पत्नी होगी। कितना बड़ा अपराध है। तो इस प्रकार से तो केवल मुकुंद ही मुक्ति दे सकते हैं, वही भगवान है, और जीव उनका अंश है। इस कारण प्रभुपाद जी बार बार ये बताते हैं ये चीजें, क्योंकि ये बहुत डीपली रूटेड है। मतलब लोगों के मन में, अलग अलग संप्रदाय में जाते हैं, अलग अलग जो आ, सन्यासी रहते हैं, साधु सन्यासी रहते हैं, तो सबका यही उद्देश्य होता है भगवान बनना है। जो कि बहुत अपराधपूर्ण है। ये बात ही कितनी अपराध वाली है। एक वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में अपने इसको हमने एक सन्यासी आके इस प्रकार से खड़ा हुआ, काफी देर तक दर्शन कर रहा था। तो किसी भक्त ने पूछा, महाराज जी आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, बोले कि मैं बता रहा हूँ कि कुछ समय बाद मैं भी वहां पे होऊंगा। भगवान बन जाऊंगा ऐसे वैसे। और थोड़ा भक्ति में उन्नत हो जाऊंगा, तो मैं भी कृष्ण बन जाऊंगा इस प्रकार से। तो ये विचार ही गलत है, ये जो सिद्धांत है वही गलत है इस प्रकार से। तो भगवान केवल भगवान श्री कृष्ण है या भगवान विष्णु है, बाकी सब एक कल ईश्वर, केवल कृष्ण आर सभी भरते हैं, बाकी सब उनके सेवक ही हैं इस प्रकार से। यत्रानुरक्ताः सहसेव धीरा व्यपोय देहा दिशु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंसमत्यम् यस्मिन्न हिंसो वशमः स्वधर्मः। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। केवल आत्म संयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्म संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो, और जो लोग आत्म संयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्म संयमी है वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपने शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्धावस्था भक्ति योग कहलाती है। अतएव जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं वे वास्तव में आत्म संयमी है, और वे भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। ये परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा करना अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण तथा निर्भिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सारे देवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्तात्माओं में भी दुर्लभ है। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वो प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर
भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा, ये परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्तिमय सेवा की विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। हाँ, प्रभा जी लास्ट में बता रहे हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि हम मन से जो चाहे वो करें। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है भगवान का गुलाम हो जाना है। भगवान की इच्छा है उसके अनुसार कार्य करना, भगवान के परतंत्र हो जाना इस प्रकार से है। स्वतंत्रता मतलब ऐसे नहीं कि जो भी है वो हम करें। तो वैराग्य का भी यही अर्थ है। कोई व्यक्ति वैराग्य धारण किया तो क्या मतलब वैराग्य? क्या सब कुछ छोड़ देगा, खाना पीना छोड़ देगा, सांस लेना छोड़ देगा? नहीं, सब कुछ तो लेना ही पड़ेगा उसको, है? तो वैराग्य का अर्थ है कि भगवान की कृपा पर निर्भर होना है। हम सामान्यतः कोई भी चीज करते हैं तो किसी व्यक्ति का एहसान मानते हैं, है ना? चाटुकारिता करनी पड़ती है कि आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बॉस का नौकरी नौकरी में करते हैं, इधर उधर करते हैं, रिश्तेदारों की करनी पड़ती है। क्यों? हमको लगता है कि वो हमारा स्वार्थ पूरा कर देंगे, हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार किसी किसी भी भौतिक चीजों पर आश्रित नहीं रह के, हाँ, भगवान की कृपा पर जब हम आश्रित रहते हैं तो वही वैराग्य है। वैराग्य मतलब विशिष्ट रूपेण राग आसक्ति। बोले वैराग्य मतलब तो सब कुछ त्यागना होता है जी, छोड़ना होता है? नहीं, वैराग्य मतलब है विशेष आसक्ति कौन से आध्यात्मिक चीजों से। भले ही हम किसी पे निर्भर हो सकते हैं, बॉस पे किसी पे, लेकिन अंततः हमको पता होना चाहिए बॉस को भी पैसा देने वाले जो हाँ अंतिम कारण जो है, उनको भी जो सप्लाई कर रहे हैं पैसे की, या जो प्रॉफिट हो रहा है वो भगवान ही करने वाले हैं इस प्रकार से। तो हर कार्य में भगवान का हाथ जब हम देख पाते हैं तो वही वैराग्य है। भगवान की कृपा पर निर्भर रहना है। कई बार व्यवहारिक रूप से भक्त लोग जाते हैं, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के जाते हैं, जो मिलेगा देखा जाएगा, भगवान की कृपा पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते हैं, कुछ इस प्रकार से भी करते हैं। हाँ? तो कई कई बार ऐसे करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क। कुछ भी होगा देख लेंगे। तो भगवान की कृपा कृपा की अनुभूति होती है। अब सब चीज को पकड़ के रखते हैं हम कि नहीं, ये भी रखेंगे, इमरजेंसी में ये काम आ जाएगी, फिर ये चीज काम आ जाएगी, वो चीज काम आ जाएगी, तो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाते कई बार। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भावुकता में कुछ भी करेंगे हम विरक्ति के नाम पर। तो वैराग्य मतलब तो हम भगवान के साथ संबंध भूल गए, उसको फिर से जागृत करना है, भगवान की कृपा को हर हर जगह देखना है। यही है वैराग्य का अर्थ। हाँ, परमहंस भी ये उनका भी यही होता है इस प्रकार से। तो उसमें ऊपर ये पॉइंट आ रहा था कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति करनी ही पड़ती है वास्तव में। अब खाना है वो भी तो इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रियों को तुष्टि तो कर रहे हैं, मतलब सोना है इस प्रकार से। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो। हाँ, इंद्रियों को तो संतुष्ट करना ही पड़ेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। और वास्तव में आचार्य लोग बताते हैं वास्तव में इंद्रियों को तुष्ट कैसे किया जा सकता है, भगवान की सेवा में लगा कर। हमारी आंखें क्या क्या नहीं देखना चाहती, लेकिन जब भगवान का सुंदर रूप देखते हैं, सुंदरता देखते हैं आंखों से, तो आंखें अपने आप संतुष्ट हो जाती है। कानों से भगवान का नाम सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो धीरे धीरे तृप्त हो जाती है हमारी जो इंद्रियां जो है इस प्रकार से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों को तुष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। भौतिक जगत में हम इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी शांत नहीं होती, कभी जीवा नहीं बोलती बहुत हो गया, अब तो बहुत खा लिया, अब तो रहने दे। जीवा बोलती है नहीं, आने दो, कितना भी खा ले, फिर दूसरे दिन फिर भूख लग जाती है, थोड़े समय बाद में लग जाती है, फिर और चाहिए उसको। तो इस प्रकार से इंद्रियों को तृप्त करना संभव ही नहीं है, मतलब। तो इंद्रिय तृप्ति उतनी करनी चाहिए युक्ताहार विहार से, जितनी जरूरत है, खाने में जितना नमक चाहिए उस प्रकार से। तो यही बताएं कि किस प्रकार से जो आत्म संयमी पुरुष होता है, आत्म संयम होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल, है ना? तो सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? जिनका मन नियंत्रित है तो परमात्मा समाहित है, भगवत गीता में वगैरह भगवान भगवान बताए कि जिनसे मन पर नियंत्रण कर लिया है उसने भगवान को प्राप्त कर लिया वास्तव में। योग का उद्देश्य ही मन पर नियंत्रण करना है। बहुत सारे लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं है, मतलब फायदा ही नहीं है उनको। योग का उद्देश्य क्या है वही नहीं समझे इस प्रकार से।
हाँ, तो इस प्रकार से जब कोई भगवान के प्रति आसक्त होता है तभी वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाता है वास्तव में। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से होते हुए संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सोच स्थिति को प्राप्त करने के बाहर चले जाते हैं। तो जो संन्यास आश्रम होता है उसके बारे में बता रहे हैं इस प्रकार से। पहले सभी, कम से कम ब्राह्मण जो होते थे सब संन्यास आश्रम में जाते थे, क्षत्रिय भी जाते थे कुछ कुछ, हैं, या फिर वानप्रस्थ तो सभी जाते ही थे कहाँ से कहाँ, हैं। शूद्र नहीं जाते थे लेकिन बाकी लोग जाते थे। तो उसमें भगवान की कृपा में पूर्ण रूप से आश्रित रहते थे, ताकि अंतिम समय जब प्राण छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो भगवान का चिंतन होगा इस प्रकार से। अहम हि पृष्टो रमणो भवद्भिराचक्ष आत्मा वगमोऽत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मसमं पतन्ति तृण तथा समं विष्णुगतिं विपक्षितः। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार, साकार तथा अंतर्यामी है। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्रील सुद गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक, कि किस प्रकार से हम, सामान्यतः बोला जाता है ये साधारण भाषा में भी, जब हम कोई लेक्चर देने जाते हैं या फिर कहीं भाषण देना होता है तो इस प्रकार से बोलते हैं वक्ता लोग, स्पीकर लोग। देखिए, हर एक पंछी के उड़ान की एक सीमा होती है। कोई पंछी इतना उड़ता है, कोई पंछी इतना, कोई पंछी अंतरिक्ष तक भी उड़ सकता है। तो उसी तरह मेरी भी उड़ान की एक सीमा है। अपने अनुभवों के अनुसार मैं कुछ बोलना चाहूंगा। इस प्रकार से लोग शुरुआत करते हैं। तो वो कहाँ से आया? भागवतम से तो आया है। तो कि किस प्रकार हर एक पक्षी की उड़ने की एक सीमा होती है। कुछ होता है वो तितर वगैरह जो होते हैं इस प्रकार से, क्या वो तो केवल इतना सा उड़ते हैं थोड़े बहुत। कुछ मोर वगैरह, मुर्गा वगैरह, वो भी इतना ही उड़ते हैं। कुछ और होते हैं और ऊपर तक उड़ सकते हैं। कुछ और जो दूसरे प्लानेट तक भी जा सकते हैं, दूसरे ग्रहों तक भी जा सकते हैं, ऐसे पक्षी होते हैं। शास्त्र में वर्णन है। तो हर एक पक्षी के उड़ान की अपनी एक सीमा है। उस प्रकार से हर एक भक्त की भगवान की महिमा का वर्णन करने की भी एक सीमा है। अपनी क्षमता के अनुसार वो जितना उसको अनुभूति हुआ है, अनुभव है, उतना ही वर्णन कर सकते हैं। भगवान अनंत है। भगवान के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन कोई नहीं कर सकता, भगवान खुद ही कर सकते हैं, जैसे प्रभुपा जी लास्ट में बता रहे हैं तात्पर्य में। तो अपने अपने अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं सभी। हम्म। तो इस प्रकार से बताए भगवान कौन है, अनंत है। भगवान को कोई नहीं जान सकता। भगवान निराकार भी है, साकार भी है, अंतर्यामी भी है। हम्म। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः श्रुतिधस्त्रिषितो भृशम् जलाशयमचक्षाण प्रविशे प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए, और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लगाई। जलाशय की खोज करते हुए सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए।
जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्ति के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करता है आसक्ति का त्याग करना होता है, अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था। जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे, यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते तो भागवत के प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। हरे कृष्णा। हरि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः जिन्हें हम कई बार मानते हैं कि ओ अहो दुर्भाग्य मेरा, मैं तो कर्म ही फूटे हैं, इस प्रकार से, तो वो भगवान की कृपा के रूप में यदि उसको देखे तो वो हमारा सौभाग्य बन जाता है। वो हैं? भगवान की विशेष कृपा बन जाती है वो, तत्ते अनुकंपाम समीक्षमाणो। तो परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त कई दिनों तक, 7 दिन तक देखिएगा अभी, प्यार, कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, भागवत कथा का श्रवण करेंगे, वही एकदम भूखे हो गए, एकदम प्यासे हो गए। बहुत कि अभी मरेंगे ही बिना कुछ पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर वो सम्यक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जो कि सम्यक ऋषि आंख बंद किए शांत भाव से अपना ध्यान कर रहे थे, इस प्रकार से। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य बताए कि कई कई बार भगवान जानबूझ के ऐसे माहौल बनाते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती है भक्त के जीवन में। हाँ, जैसे नारद मुनि का हम पढ़ रहे थे। नारद मुनि 5 साल के छोटे से बच्चे, और उनकी माँ को, जब वो दूध निकालने के लिए जा रही थी शाम के समय, रात के समय, तो वो सांप डस लेता है और माँ की मृत्यु हो जाती है। एक तो छोटा सा बच्चा, बाप भी नहीं है उसका, जो माँ थी उसके जीवन में वो भी चली गई है। तो ज्यादातर हम में से कोई होगा तो, अरे छोड़ो, भक्ति भक्ति कुछ भी नहीं हुआ रहा, मैं सब बर्बाद हो गया मेरा, कुछ भी नहीं है, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं है, भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो ऐसा करते हैं क्या, इतने निर्दयी हो सकते हैं क्या भगवान? इस प्रकार से हम बोलते हैं। लेकिन नारद मुनि उसको भी कृपा मान के चले गए। बहुत ऊंचा स्तर है, मतलब बोलना आसान है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां जब आती है तो पहला प्रश्न यही आता है, विश्वास उठ जाता है कि भगवान है कि नहीं है। भगवान की कृपा को देख ही नहीं पाते हम। लेकिन जो भगवान की विपरीत परिस्थितियों में भी उसको भगवान की कृपा जो देख पाता है वही महान भक्त है वास्तव में। शिला प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं हम। हैं? शिला प्रभुपाद जी गृहस्थ भक्ति थे, कोई सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं थे वो प्रारंभ से। उनका बिजनेस था, पहले बहुत सफल, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे वो। अपने रिश्तेदार के यहाँ इनके साथ बिजनेस पार्टनर के रूप में उनको जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वो फिर खुद का ही बिजनेस करना चाहते इस प्रकार से। तो वाराणसी जो है, इधर उत्तर यूपी में, उत्तर प्रदेश में काफी समय तक प्रपात जो रहे, फार्मेसी फार्मेसी भी चलाई है ना, मेडिकल की जो दुकान होती है इस टाइप में। तो
लेकिन बहुत संघर्ष हुआ उनका। लोग उधारी लेते थे, उधारी देते ही नहीं थे, इस प्रकार से। और एक बार क्या हुआ कि पूरी चोरी हो गई उसमें, फार्मेसी में चोरी हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, इस प्रकार से हुआ। तो पहले से नुकसान चल रहा था बिजनेस में, और पूरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया। तो शिला प्रभुपाद जी सोचे, अरे भगवान की कृपा है ये। ज्यादातर साधारण पुरुष सोचेगा, अरे भगवान भी कुछ देख नहीं रहे, एकदम निर्दयी है, ऐसा क्यों? पहले से ही बिजनेस में इतना घाटा हो रहा है, फिर ऊपर से सब पूरा नुकसान हो गया। लेकिन वो सोचे, भागवतम का एक श्लोक याद किए हैं कि जिस भक्त पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, हरिष्य तद धनम स्नेह, धीरे धीरे उसका सारा धन जो कि उसको बांध के रखा है, ऐसा धन जो उसको भक्ति नहीं करने दे रहा है, वो धन छीन लेता हूं मैं। धन भक्तों के पास भी आता है, लेकिन वो उससे उनकी भक्ति कम नहीं होती, भक्ति प्रभावित नहीं होती। तो वो उस धन को छीन लिए, इस प्रकार से सोचे। और फिर आगे जाके पूरा भागवतम, फिर संन्यास लेके इस प्रकार से प्रचार करने के लिए निकले। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे हो रहा है ना, भगवान प्रतिकूल परिस्थिति बना रहे हैं ताकि वैराग्य आए। कई बार जीवन में ऐसे फ्रस्ट्रेशन आता है, जिन लोगों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वो उन लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स रहता है, प्रतिक्रिया छोड़ो सब, सब स्वार्थ है, ये स्वार्थ पे आधारित है, इस प्रकार से। जैसे राजा भरतरी का हम पहले चर्चा कर रहे थे, उज्जैन के राजा भरतरी, जिस पत्नी से, जिस अपनी लुगाई से आसक्त थे, इतना आसक्त थे कि उनके बिना जी नहीं सकते, उनको नींद नहीं आती थी। जब पता चला कि ये तो मेरे से प्रेम ही नहीं करते, इसका प्रेम तो कहीं और ही है, तो इतना वैराग्य आया, कि वैराग्य शतक लिख दिया इन्होंने, जिसको बड़े बड़े वैरागी लोग पढ़ते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से भगवान कई बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में लाते हैं कि हमको एकदम फ्रस्ट्रेशन आता है कि भगवान ही हमारे हैं, भक्त और भगवान ही हमारे हैं, बाकी कोई भी हमारा नहीं है। यही वास्तविकता है, वो समझ में आ जाती है इस वजह से। तो ऐसी परिस्थिति, हाँ, जो परीक्षित महाराज है उनके जीवन में आई। सखिरुद्धेन्द्रिय प्राणमनोबुद्धिमुपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम्। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पुरुष, परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था, योग समाधि में थे। यह दिव्य पद तीन विधियों से प्राप्त किया जाता है: ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की अत्यंत स्वीकृत विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने से। भगवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं, और हम पदार्थ के तीन गुणों के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती है। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा, और मन को प्राण की गतिविधियां द्वारा, और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसा कि तात्पर्य ने बताया कि जो मुनि थे वास्तव में एक तरीके से समाधि में की स्थिति में थे। तो प्राणायाम वगैरह से भी, जैसे योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सभी से ही ये स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो जो अ, जैसे हम उसमें पढ़े थे, ध्यान योग में क्या करते हैं, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को प्राण में, फिर इस प्रकार से पूरा युक्त कर लेते हैं, भगवान से युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं वास्तव में। भौतिक कार्यकलाप बंद कर देते हैं, जागृत मतलब
जगह व्यवस्था। सुप्त मतलब रात को सोते हैं, सपन वगैरह आते हैं, इस प्रकार से। सुसुप्ति मतलब गहरी नींद जिसमें सपने भी नहीं आते, व्यक्ति भूल जाता है मैं कौन हूँ क्या है, इस प्रकार से। हमको नींद आती है तो थोड़ी ना अपने को ज्ञान रहता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तब तो हम भूल जाते हैं। तो कुछ समय के लिए मृत्यु की तरह ही है वो, मृत्यु ही है नींद जो रात में हम सोते हैं, लेकिन कुछ समय की मृत्यु है, फिर वापस उठते तो पता चलता है अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये हूँ। ओ, मैं से ये भगवा कपड़ा पहना हूँ, अच्छा मैं सेवर्ड हूँ, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या। तो इस प्रकार से भूल जाता है व्यक्ति सपने में, है? तो मैं का भाव ही खत्म हो जाता है, खास तौर से जब सुसुप्ति की अवस्था होती है, गहरी नींद होती है, कोई सुपन रहित, इस प्रकार से। नहीं तो सामने होता है सुप्त अवस्था में क्या होता है, मन भटक रहा होता है कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं ये कर रहे हैं। हमारा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर भले ही यहाँ पे पड़ा हो, लेकिन मन भटक रहा होता है, मन घूम रहा होता है पूरा, सूक्ष्म शरीर। और जो मुनि थे, जो ध्यान कर रहे थे, वो इस प्रकार से समाधि में थे वो, तो उनको कुछ भी भारी चेतना नहीं थी, इस प्रकार से। एक और श्लोक बोलते प्रकीर्ण जटाच्छन्नं रोरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही देवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सका। हैं। हरे कृष्ण। तो हरे इस प्रकार कृष्ण। से सामान्यतः होता नहीं है, लेकिन हुआ। मतलब एक ध्यान में समाधि में बैठे उनसे जाके क्यों मांगेंगे जल, है? लेकिन उन्होंने मांगा कि ये भी पीते ही होंगे, तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, पानी तो होगा ही इनके पास, सत्कार तो करना ही चाहिए, राजा आया है, इस प्रकार से। तो ये देव बस हुआ, हाँ, भगवान की इच्छा के फलीभूत हुआ, ताकि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो सके, इस प्रकार से। तो यही समाप्त करते हैं, 9 बज गए अभी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।